हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में शॉर्ट हैंड के बारे में बताया था, आशा करती हूँ कि आपने उन 6 कॉन्सोनेंट की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में हम आपको शॉर्ट हैंड के 24 बेसिक कैरेक्टर्स, जिनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही आज मैं आपको जॉइंट स्ट्रोक यानी कि शब्दों को मिलाना, कैसे हम शब्दों को मिलाएंगे, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 24 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिनको हम बेसिक कैरेक्टर्स कहते हैं। पी, बी, टी, डी, जे और जे। इनको मैंने आपको किस तरह बनाते हैं पहले अपने वीडियो में बता दिया था। आपको एक बार और मैं बता देती हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। हम इनको ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे और लाइट का ध्यान रखेंगे। पी हमारा लाइट स्ट्रोक आता है। बी को भी हम सेम पी के डायरेक्शन में बनाएंगे और इसको हम डार्क बनाएंगे। टी हमारा सीधा आता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप इनको कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बनाएं, ऊपर से नीचे और लाइन से टच करके बनाएं। ये लाइट है। डी ये हमारा डार्क है। जे ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन है, लाइट। और जे हमारा डार्क। के को हम ये इस तरह से लाइन बनाएंगे, लाइन के ऊपर रहेगा लाइट। जी को हम डार्क बनाएंगे। इसको हम गे भी कह सकते हैं। एफ को हम ऐसा लेटा हुआ कर्व बनाएंगे, लाइट। वी को डार्क। अच्छा, ये जो इस तरह से जो ये कर्व मैं आपको बता रही हूँ, इनको आप बनाने में बहुत ही सावधानी रखिएगा। मैं आपको एक सर्कल से इनको समझा देती हूँ कि इनका शेप आपका कैसा आना चाहिए। जैसे ये सर्कल आपने बनाया है, ठीक है। ये जो अपना ये वाला है, ये इस तरह से आपको एफ बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। वी को आपको डार्क बनाना है, ये आपका एफ और वी। फिर है टी एच आता है अपना, इसको अपन इथ बोलते हैं। ये लाइट बनेगा। ये इसके लिए आपको मैं बता देती हूँ इसका शेप कैसा आएगा। जैसे सर्कल है, इसमें जो ये वाला जो अपना साइड है, ये अपना इथ बनेगा इस तरह से। तो मैं आपको ये डायग्राम इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको इनका सही शेप समझ में आ जाए कि आपको किस तरह से पेंसिल से ये ड्रॉ करना है। इसके बाद जैसे हमने इथ बनाया था, सेम वैसे ही ये डार्क बनेगा। डी सेम डायरेक्शन। ये अपना एस है। एस अपना अपोजिट है, जो मैंने आपको सर्कल बताया था, सेम सर्कल है। एक बार और ड्रॉ कर देती हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। ये वाला जो अपना शेप है, ये है अपना एस। इधर वाला तो अपना टी एच था, इधर वाला अपना एस है। ये होगा लाइट। फिर होगा जेड, सेम कर्व, लेकिन आप इसको डार्क बनाएंगे। फिर है अपना एस एच, जिसको हम शी बोलते हैं, एस एच। ये हमारा जो बनेगा, ये आपका जो ये वाला कर्व है, ये इसका घुमाव ऐसा रहेगा। देख लीजिए ध्यान से।
इसीलिए मैंने आपको डायग्राम समझाया है। ये जेड, ठीक है, जेड एच। उसके बाद ये हमारा एम है। एम के लिए हम इस वाले कर्व का यूज़ करेंगे। एम लाइट होगा, ठीक है। ये है हमारा एन, ये भी लाइट होगा, लेकिन ये इस वाले कर्व का हम यूज़ करेंगे इसमें, एन। फिर है एन जी या आई एन जी, हम जिनको बोलते हैं, वर्ड में हम आई एन जी यूज़ करते हैं। तो ये हमें डार्क बनाना है, डार्क। ये हमारा लाइट। एल, एल का जो हमारा कर्व है वो आप देखिए दोस्तों कौन सा आ रहा है, ये इस वाले डायग्राम का, ये है एल, लाइट रहेगा। इसको भी आपको नीचे से ऊपर की तरफ बनाना है। डायरेक्शन का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्शन आपका मैं किस तरह से आपको बना के दिखा रही हूँ। फिर हमको बनाना है आर। आर के लिए हम इस वाले कर्व का यूज़ करते हैं। लाइट रहेगा। दोस्तों इसमें एक बात और बताना चाहती हूँ, आर को हम दो तरीके से बनाते हैं। एक तो हमारा ये वाला है कर्व, और एक हम बनाते हैं इसको सीधा, लाइट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब आप आर को बनाएं तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सेम ऐसा ही जो हमने अभी स्ट्रोक बनाया था वो हमारा चेका था। आपको ध्यान होगा कि हमने चेका स्ट्रोक ऐसा बनाया था, लेकिन उसमें हमने ऊपर से नीचे की तरफ पेंसिल की लाइन बनाई है ऐसे, और आर में हमको नीचे से ऊपर की तरफ लाइन बनाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दोनों ही एक जैसे लगते हैं। ये आपका ज़्यादा तिरछा होता है, इसमें थोड़ा कर्व आपका कम आएगा। और इसको आप नीचे से ऊपर बनाएंगे आर को, और चे को ऊपर से नीचे। इसके बाद वी का कर्व हम इस तरह से घुमा के बनाएंगे नीचे से ऊपर, वी लाइट। फिर वाई, इसको जस्ट अपोजिट करके बनाएंगे ऐसे, लाइट। एच, एच को भी दोस्तों हम दो तरीके से बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू वो आपके बॉबिल के आगे जब आप चैप्टर करेंगे उसमें आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पे हम जब बॉबिल का यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हम कैसे इनको जो ये कैरेक्टर्स हैं इनको आप यूज़ करेंगे। जैसे एच है, एच आप दो तरीके से बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे और एक नीचे से ऊपर। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो इस तरीके से अपने 24 बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, और इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। जैसा कि आपको मैंने बताया है, जो लाइट बनना है उसको आप लाइट बनाइए, जो डार्क बनना है उसको आप डार्क बनाइए, और इनकी प्रैक्टिस आप इतनी अच्छे से कीजिए कि अगर जैसे आपको तुरंत बोला जाए डी या बी या एफ, जो भी आपको लिखना है आप तुरंत उसको लिख दें। इसके लिए आप ये स्ट्रोक को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस डायग्राम मैंने आपको इसीलिए समझाया है, तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि किस कैरेक्टर को हमको किस तरीके से घुमाना है। और इसके साथ ही आप इससे भी समझ सकते हैं डायग्राम कि जो हम ये लाइन्स बनाते हैं PVTD वाली, वो हम कैसे बनाए। जैसे ये टी है, ये पी है, एंगल देख लीजिए आप, जे, ठीक है, और ये आर, और ये हो गया आपका के। तो ये डायग्राम को आप समझ लेंगे दोस्तों, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। इसी तरह दोस्तों जैसे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इसमें हमारे वॉवेल्स होते हैं जो कि 12 होते हैं। वॉवेल समझाने के लिए मैं आपको अभी थोड़ा सा ही बता देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा अभी बताना। वॉवेल जैसे आप, अभी मैं आपको सिर्फ इसके प्लेसेस बता देती हूँ। वॉवेल के हमारे 3 प्लेसेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। पहला तो ये प्लेसेस, सेकंड आता है आपका आफ्टर,
और बिफोर। आफ्टर मीन्स है किसी भी कॉन्सोनेंट के पहले लगाया जाने वाला, सेम प्लेसेस रहते हैं। और बिफोर यानी कॉन्सोनेंट के बाद में जिनका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले वीडियो में अपना ए और एन का डिफरेंस बताया था कि दोस्तों हमारे जो वॉवेल्स होते हैं, ए होता है, इसको हम ए भी बोलते हैं और हम एन भी बोलते हैं, और ये हमारा जो लाइन पे आता है तो ये हमारा दी होता है। तो इसी हिसाब से हम इसके प्लेसेस पे इसको रखेंगे। जॉइंट स्ट्रोक के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। जॉइंट स्ट्रोक होता है दोस्तों दो कॉन्सोनेंट्स को मिलाना, जैसे पी, पी के साथ में टी, ठीक है, या डी, डी के साथ में टी। अब आप ये देख रहे हैं जब मैं दो स्ट्रोक को मिला रही हूँ तो आपको पता है कि डी मेरा डार्क होता है और टी मेरा लाइट होता है। इसी तरह मैंने इसको बनाया है, देखिए आप, डी टी। तो ये आपका जब अच्छा आएगा दोस्तों जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। आपकी पेंसिल में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। जैसे मैंने लिखा पेज, पी और जे, ये तो बॉबिल है। आपको मैं अपन पूरा एक सेशन बॉबिल्स का रखेंगे क्योंकि बॉबिल्स काफ़ी लेंदी है और आपको ये इसका पूरा बेसिक समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अभी इसमें आपको बॉबिल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं आपको अटेंशन कर रही हूँ। आप सिर्फ जॉइंट स्ट्रोक देख लीजिए। जॉइंट स्ट्रोक में आपको आगे की तरफ जाना है, जैसे पी और जे, पी डी। कभी भी आपको स्ट्रोक उल्टे में नहीं ले जाना है या बैकवर्ड नहीं ले जाना है, आगे की तरफ आपको लेके जाना है। आप चाहें तो बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि बुक में दिए हुए हैं, तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इनकी। जैसे का और माँ, का, के, एन। दोस्तों अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं स्ट्रोक की तो डिस्क्रिप्शन में हमने PDF दे दिया है, आप चाहें तो उससे आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखना है कि आपका हाथ जो है बनाते समय स्ट्रोक को कभी भी बैक में नहीं जाना चाहिए, आगे की तरफ आपके कंटिन्यूएशन में स्ट्रोक बनना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला जो क्लास हम अपना लेंगे पूरा बॉबिल पे लेंगे, और क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है दोस्तों तो इसमें हमें थोड़ा सा समय ज़्यादा देना पड़ेगा। तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।